Hello everyone, let's have a look on pollen pistil interaction. Okay, now what is exactly the pollen pistil interaction? So it is the interaction of pollen grains with sporophytic tissue. Now what is the sporophytic tissue? It is stigma. ठीक है, अब ये pollen pistil interaction क्या होता है? See what is meant by pollen? We can say it as a pollen grains and pistil means what? That gynoecium we say, right? Carpel हम बोलते हैं, ये तो हम बोलते हैं carpel, ये तो हम बोलते हैं pistil, ये तो फिर gynoecium, और we can say it as female sex organ, right? So इसमें जो है pollen grains का interaction होता है किससे? Stigma से. Exactly किससे हो रहा है? Stigma से हो रहा है. So it begins with pollination and ends with fertilization. इसका जो interaction है ये start किससे होता है? कौन से process से? Pollination से होगा. What is meant by pollination? It is a transfer of pollen grains from एंथर टू दी स्टिग्मा. जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, इट इज सेड टू बी एज पॉलिनेशन एंड एंड्स विथ फर्टिलाइजेशन. जब पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओके, वो होता है एंडिंग प्रोसेस. देन ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल, मतलब सिनार्जिड से, आर रेफर्ड एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. किसे बोलते हैं? जब पॉलन ग्रेन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर, तब से लेके जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाता है ओव्यूल में, मेनली जो सिनर्जिड सेल होते हैं, तब हम बोलते हैं इट इज सेड टू बी एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन. ऑफन रॉन्ग टाइप ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा. ज़रूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है प्लांट का, उसका ही पॉलन ग्रेन आके उसके स्टिग्मा पे सेटल डाउन होगा. ऐसा नहीं रहता है कंपलसरी. कोई भी दूसरा पॉलन ग्रेन आके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे सेटल हो सकता है. ओके, सो द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज. अब ये जो पिस्टिल है, मतलब जो स्टिग्मा है, वो क्या करता है? उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि वो एग्जैक्टली जो पॉलन ग्रेन आया है वो उसका ही है, उसके ही प्लांट स्पीशीज का है, या फिर कोई दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आया हुआ है. दे हैव दैट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट द राइट और कंपेटेबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज. जो स्टिग्मा है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उसके ही प्लांट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आया है या नहीं आया है, तो ही जाके क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा. दस रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन इज डिस्कार्डेड बाय पिस्टिल. पिस्टिल क्या करने वाला है? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या करेगा? रॉन्ग पॉलन ग्रेन को उसको डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा वहाँ से. देन compatibility and incompatibility of the pollen pistil is determined by special proteins. अब ये जो स्टिग्मा जो है या फिर जो पिस्टिल है, आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहा है पॉलन ग्रेन को? दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसकी वजह से वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन. अगर वो पॉलन ग्रेन जो आया है स्टिग्मा पे, अगर वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है तो ही वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ फ्लावर रिफ्यूज अदर रॉन्ग टाइप और इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन. क्या कर देता है? वो उसको रिफ्यूज कर देता है रॉन्ग वाले को. अ फिजियोलॉजिकल mechanism operates to ensure that only intraspecific pollen germinate successfully. जो भी intraspecific रहेगा, मतलब species to species interaction जो रहेगा, वही क्या हो जाता है? सक्सेसफुली जर्मिनेट होगा. बाकी दूसरी किसी स्पीशीज से आ गया तो नहीं होने वाला है. ओके, इंटरस्पेसिफिक नहीं रहेगा, सिर्फ स्पीशीज, सेम स्पीशीज का जो प्लांट रहेगा उसमें ही क्या होगा? वो सक्सेसफुली जर्मिनेट हो पाएगा. कौन? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर. द कंपेटेबल पॉलन एब्जॉर्ब्स वाटर. अब जो पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है और वो स्टिग्मा पे आया है, तो वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो वो पॉलन ग्रेन जो करेक्ट वाला आया है, सेम स्पीशीज से आया है, उसको क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है. सो germinates and produces pollen tube. तब जाके वो क्या होता है? germinate हो जाएगा and it produces pollen tube. So its growth through the style is determined by specific chemicals. अब जो ये grow होगा style, okay, अब ये जो पॉलन ट्यूब ग्रो होने वाला है थ्रू दिस स्टाइल, सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल्स. कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू वो ग्रो होंगे. वो गाइड करेगा उसको कि कैसे स्टाइल से पास होना है. अपना जो गाइनोशियम है, इट हैज़ 3 पार्ट्स. वन इज स्टिग्मा, ओके, देन स्टाइल, और लास्ट में आता है ओवरी.
और उसके अंदर क्या बनेंगे, क्या रहेंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, गाइनोशियम, और वी कैन से फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो स्टाइल के थ्रू कैसे जाएगा पॉलन ट्यूब, वो कौन गाइड करता है, देयर आर सम केमिकल्स विच आर प्रेजेंट. देन द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड्स द एसेंशियल प्री रिक्विसाइट्स फॉर अ सक्सेसफुल जर्मिनेशन. सबसे पहले जो सरफेस रहेगा वो क्या रहता है, स्टिग्मा रहता है. ओके, जो कि प्रोवाइड करेगा ऐसा सरफेस जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन है वो सक्सेसफुली जर्मिनेट हो सके और पॉलन जो ट्यूब जो है वो बाहर निकल सके. सो विच आर एब्सेंट इन पॉलन. पॉलन खुद से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, इट रिक्वायर्स दैट स्टिग्मा, बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंट है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि हेल्प करेगा पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने में. द पॉलन ट्यूब इज फाइनली पुश्ड थ्रू द ओव्यूल. अब क्या हो गया, जब जर्मिनेशन हो रहा है पॉलन ग्रेन का, इट सिंपली मीन्स कि पॉलन ट्यूब निकल रहा है पॉलन ग्रेन से. अब ये पॉलन ट्यूब जो है, इट इज फाइनली पुश्ड थ्रू द ओव्यूल एंड रीचेज द एम्ब्रियो सैक. तो ये फाइनली कहाँ से जाएगा, स्टिग्मा से पास होके जाएगा स्टाइल में, उसके बाद ये ओव्यूल में जाएगा और फिर कहाँ पे पहुँचेगा, एम्ब्रियो सैक में पहुँच जाएगा. द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स. हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, ओके, उसमें क्या प्रेजेंट था, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट थे. सो थ्रू द सिनर्जिड सेल्स ये जाएंगे अंदर, कौन, पॉलन ट्यूब, एंड देन रप्चर्स टू रिलीज द कंटेंट्स. फिर वो क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब, उसका जो टिप है वो रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो दोनों न्यूक्लियस थे वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, न्यूक्लियाई. देन ड्यू टू पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इंटेंस कंपटीशन डेवलप्स इवन इन द कंपेटेबल पॉलन ग्रेन्स. ओके, जो सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें भी कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन. अब इसकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टू गैमेट्स हैं वो फ्यूज होंगे, राइट. सो फर्टिलाइजेशन होगा एंड सीड फॉर्मेशन, फिर वो क्या बनेगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, हु, ओव्यूल्स. पॉलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट इन अ सिंथेटिक मीडियम. अब ये पॉलन ग्रेन जो है अगर स्टिग्मा पे नहीं जा रहा है नेचुरल वे में, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज सिंथेटिक मीडियम. ओके, उसके थ्रू भी हम जर्मिनेट करवा सकते हैं. हम हर चीज़ उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके जर्मिनेशन देख सकते हैं. सो सुक्रोज इंड्यूसेस पॉलन जर्मिनेशन. व्हाट वी कैन यूज सुक्रोज, जो कि एक टाइप का क्या है, ग्लूकोज है, एंड ट्यूब ग्रोथ इन विट्रो. ठीक है, सो वी कैन डू इट आर्टिफिशियली इन लैब एज वेल. क्या यूज़ करके, बाय यूजिंग सुक्रोज. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट्स एंड एक्सेलरेट्स पॉलन जर्मिनेशन. ओके, अगर हम उसमें बोरिक एसिड भी ऐड कर देंगे तो क्या करेगा, वो पॉलन जर्मिनेशन को भी इंड्यूस कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट हैपेंस इन दिस, इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस यूज्ड इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट. ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर हैंड पॉलिनेटेड एंड यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा पे. यहाँ पे हम वेट नहीं करते हैं कि विंड आएगा या फिर कोई भी बायोटिक एजेंट आके पॉलिनेशन करवाएगा. नो, दिस इज डन आर्टिफिशियली बाय द हैंड. तो जो भी डिजायर्ड, ये तो सेम स्पीशीज का प्लांट बिलोंग करता है, उसका ही हम मेल फ्लावर लेके हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को डस्ट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर. सो दिस इज आर्टिफिशियली. दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसीजर. उसमें हम यूज करते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज हियर यू कैन सी दैट हाउ पॉलन ट्यूब्स एंटर. ओके, कौन कौन से जगह से पॉलन ट्यूब्स जो है वो एंटर कर जाते हैं इनसाइड द ओव्यूल. सो फर्स्ट इज व्हाट, पोरोगैमी, सेकेंड इज चलाजोगैमी, एंड द लास्ट इज व्हाट, मीजोगैमी. नाउ इन केस ऑफ पोरोगैमी, इफ यू सी, पॉलन ट्यूब जो है इट एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड. It is said to be as what, porogamy. There are two ends. Okay, two ends होते हैं in case of the ovule. One is the micropylar end and the upper side is the chalazal end. So अगर if in case pollen tube is going entering through the micropylar region, then it is said to be as what, porogamy. The next is what, chalazogamy. If in case pollen tube enters through the chalazal end, then it is said to be as what, chalazogamy. Here you can see second diagram that pollen tube is entering through the chalazal end. Then the last is what, mesogamy. If in case जो pollen tube है वो middle से enter करेगा, then it is said to be as mesogamy. So these are the three types through which pollen tube enters inside the you can say ovule. Okay, so this was all about the interaction between the pollen and pistil, or we can say pollen pistil interaction.